नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। जैसे कि मैं गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर के कलामों को लेकर आ रहा हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जलन करने वाले मेरे ऊपर बहुत से जलन करते हैं और मुझसे प्रेम और मोहब्बत करने वाले बहुत ही प्रेम भाव करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आप सभी का परिवार और आप सभी की सेवा क्षेत्र में बहुत ही विजय आपको मिलता रहे, यही आशा और ममता हम करते हैं। और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप लगातार हमारे वीडियो को देखते चले जाते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप हजारों लाखों लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाने में आप हमारी मदद करेंगे। आपसे हम दूसरी उम्मीद यही यानी कि कुछ नहीं रखते, केवल यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारा वीडियो संदेश लगातार अपने दोस्तों यारों तक और दूसरे राज्य तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। लगातार जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि हम आजाद होना चाहते हैं। आप आजाद तो होना चाहते हैं, लेकिन क्यों? हालेलुया। आप आजाद होना चाहते हैं, लेकिन क्यों? आजादी का काम करना चाहते हैं, तब जाके आजाद होने के लिए कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए आपको और मुझे पाप से आजादी देने के लिए, पाप में फिर से उससे परिचय करने के लिए या फिर उसमें फिर से गिरने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे उद्धार का मार्ग नहीं बताया, बल्कि पाप से दूर चले जाने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए एक उपाय बनाया। वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। यानी कि 2024 साल पहले, है ना। समझ में आता है कि नहीं आता? मेरे तमाम भाइयों बहनों, लगभग 2024 साल हो रहे हैं यीशु मसीह आकर चले गए इस संसार के अंदर, आकर चले गए। कुछ आगे पीछे गिनती हो सकती है। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में पाप बहुत अंधकार जैसा छा रहा था, अभी भी है। अभी भी कौन सा धार्मिकता है मेरे यारों? कौन सी धार्मिकता फैल रही है अभी भी? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, है ना, तेरे मेरे पब्लिक के नाम पर बहुत कुछ झगड़ा हो रहा है। क्या ये धार्मिकता है? बिल्कुल नहीं। मसीहत में झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और है भी नहीं बाइबल के अनुसार। समझ में आता कि नहीं आता? मेरे तमाम भाइयों बहनों, मसीहों में प्यार और मोहब्बत की बातें की जाती है, लेकिन हमें कई जगह से बातें सुनने के लिए मिल रही है। बहू बेटी नहीं हो रही है ना। बहू और देरानी जेठानी, नंदन, सासू ससुरा, ये एक दूसरे के नहीं हो पा रहे हैं। बाप बेटे का नहीं हो रहा है, बेटा बाप का नहीं हो रहा है। हमें सुनने के लिए मिल रहा है। ये मसीह परिवारों में भी ऐसा नजर आ रहा है और मसीह ने जो कुछ सिखाया है वो आज नजर नहीं आ रहा है। इसके खातिर हम आप सभी को आजादी की बातें करेंगे। भारत देश को आजाद तो किया कुछ शहीद लोगों ने, लेकिन क्या आप और मैं आजाद हैं? अभी आप और मैं शैतान की गुलामी में छाए हुए हैं। आज संसार के लोग शैतान की गुलामी में हैं। इंसानों की गुलामी से तो निकल गए, अंग्रेजों की गुलामी से तो लोग बाहर आ गए, लेकिन अभी शैतान की गुलामी में है। शैतान इंसान के दिमाग की हालत में, नजरों की हालत में, शरीर की हालत में, अलग अलग प्रकार की हालत में शैतान इंसानों के ऊपर कब्जा किए जा रहा है। आपको नजर नहीं आता है मेरे तमाम भाइयों बहनों, और आप अलग रीति से सोचते चले जाओगे। जैसे कि आप देखेंगे रोमियो उसका 12, है ना, रोमियो 12 अध्याय निकालिए मेरे साथ और हम देखना चाहेंगे परमेश्वर का कलाम आपको क्या कहना चाहता है। हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय, चलो देखते हैं। चलो रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन, चलो देखते हैं, है ना। चलो देखते हैं पढ़कर। आइए मेरे साथ निकालिएगा। हाँ, इसमें लिखा है, रोमियो 12 का 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश यानी कि उसके समान न बढ़ो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको क्या करना होगा? इस संसार के समान नहीं बनना है। ये संसार क्या करता है उसके समान नहीं करना है। संसार गाली गलौज दे रहा है, संसार मारपीट कर रहा है, संसार गंदगी कर रहा है, संसार झूठ बोल रहा है, तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। संसार तेरा मेरा कर रहा है, तेरी मेरी कलीसिया बोल रहा है, तेरा मेरा मंदिर बोल रहा है, तेरा मेरा धर्म बोल रहा है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। लेकिन ऐसा हो रहा है मसीह समाज में भी। बोलते हैं कि मेरे चर्च में मत आना, मेरी सभा में मत आना, ऐसे कहा जा रहा है ना। फिर बोलते हैं आशीष राजकुमार को नहीं बुलाना, इसको मत आने देना, है ना, इसको न्योता नहीं देना, इसको बुलाना नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। मेरे यार, हमने वचन से लोगों को पकड़ना सीखा है। हमने वचन से लोगों की गलतियां पकड़ना सीखा है। हमने वचन से इंसानों को परखना सीखा। परमेश्वर के पहचान जाते हैं और शैतान के पहचान में आ जाते हैं। परमेश्वर के लोग जो है सबको वेलकम करते हैं, सबको गले लगाते हैं, दुश्मन को खाना और पानी देते हैं, दुश्मन के लिए प्रार्थना किया जाता, विरोधी के लिए भली प्रार्थना की जाती, हालांकि श्राप की नहीं, बल्कि आज जो सत्य बोलेगा और सही बोलेगा उसके लिए बद्दुआएं दी जाती है, उसे मारने और तोड़ने की बात की जाती है, उसे गांव से और घर से निकालने की कोशिश की जाती है, उसे धमकी दी जाती है। हो रहा है आजकल, हो रहा है। समझ में आता है? लोग कहते हैं कि नंबर 1 आशीष राजकुमार ईसाइयों का विरोधी। मेरे भाइयों, मुझे आप, है ना, देखा तो है बल्कि जाना कहां? तुमने मुझे देखा तो है लेकिन जाना कहां यार? मैं आपका प्रेमी हूं, आपका क्या बोलना चाहिए, आपका भला चाहने वाला, आपका शुभ चिंतक हूं। आप सभी की गलतियां मैं क्यों बताता हूं, क्यों आपको ऐसे बताता हूं? क्योंकि आपसे प्रेम करता हूं और प्रेम के खातिर आप सभी को कभी भी मौत के घाट जाने देना नहीं चाहता हूं। हेलो, नरक से बचाने का दावा मैं कर रहा हूं, कोशिशें कर रहा हूं। यहां लिखा है मेरे यारो, यहां लिखा कि इस संसार के सदस्य यानी कि इस संसार के सदस्य यानी कि उसके समान सदृश न बनो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या बदलता जाए? आपका चाल चलन भी बदलता जाए, आपका व्यवहार और आपका क्या बोलना, सोचना, विचार, है ना, आपकी कल्पनाएं, आपके विचार हैं, झूठे विचार घड़ रहे हैं लोग। यहां लिखा है कि संसार के समान मत करो, उसके समान मत करो। आपकी चाल चलन बदल चुकी है, आपकी बुद्धि बदल चुकी है। कैसे? बुद्धि बदली है तो चाल चलन बदलना चाहिए। बुद्धि किसने बदली? परमेश्वर ने। तो चाल कौन बदलेगा? परमेश्वर। बल्कि आप जानबूझकर परमेश्वर से बिछड़े चले जा रहे हैं। आगे ये भी लिखा, बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देख, अनुभव से मालूम करते रहो भली भांति बातें, परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, ये अनुभव करते चले जाओगे। कब सिद्ध इच्छा बनेगी? तब। हालेलुया। और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाओ। अनुभव करो, अनुभव से मालूम होता चला जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अनुभव नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम करो एक दूसरे से, अनुभव करो, पहले अनुभव करो प्रेम का, तब जाके प्रेम आगे प्रकट कर पाओगे, तब मालूम कर पाओगे। सिद्ध इच्छा से आगे बढ़ो। सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? सिद्ध इच्छा मतलब उसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं, उसमें कोई मिक्स नहीं, उसमें कोई भेदभाव नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं, उसमें कोई तेरा मेरा देश नहीं। हालेलुया। मधुर वाणी खुदा की सुनो। ये पौलुस के द्वारा लिखा गया वचन रोमियो। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको क्या लगता है? क्या आपने इतने साल मसीह में निकाल लिए तो क्या धार्मिक बन गए? मरोगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे? बिल्कुल नहीं।
कई लोगों ने मरने वाले मुर्दे व्यक्ति के फोटो के ऊपर स्वर्गवासी लिख दिया है। स्वर्गवासी और जन्म तारीख लिखी जाती है, जन्म की तारीख, मरण की तारीख दोनों साथ में लिखी जा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान मरता है कभी स्वर्ग में नहीं पहुंचता है जब तक न्याय ना हो जाए। हेलो, क्या आपने न्याय कर लिया? क्या उसके बाद में फोटो के ऊपर लिख दिया स्वर्गवासी? बिल्कुल नहीं। कितने पाप किए इसने, कितना झूठ बोला इसने, कितना गुनाह किया होगा इसने, कितने लोगों को है ना दुख दिया होगा, ठोकर पहुंचाया होगा, फिर आप उनके फोटो के ऊपर स्वर्गवासी लिखते हो। किसने कहा तुम्हें कि वो स्वर्ग पहुंच गया है? कितनी बीड़ी फूकी है, कितना पिस्टल फूका है, कितना गांजा फूका होगा, कितने लोगों के साथ दगाबाजी करी होगी। हेलो मेरे यार, समझने में आप देरी कर रहे हैं। रोमियो 12 का 2 वचन पढ़ो बड़े ध्यान से एक एक अक्षर पढ़ो। अगर आपकी बुद्धि बदल चुकी है तो आपका चाल चलन भी बदलना चाहिए। वर्षों वर्ष हो चुके मसीह में, कहते हैं कि हम तो जन्म से मसीह लोग हैं, जन्म से ईसाई लोग हैं कहते हैं, लेकिन आप जन्म से होंगे या फिर पेट से ही, पेट के अंदर से ही आप मसीह होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उद्धार पाने की आवश्यकता है। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता मानना पड़ेगा और उसके नाम में आपको जीना पड़ेगा। हेलो, और वैसे जिंदगी बनाना पड़ेगा। भले आप पास्टर के बेटे बेटियां हैं, कोई आपको स्वर्ग में एंट्री नहीं है। भले आप धार्मिक लोगों में पैदाइशी पाई होगी, जन्म पाया होगा, कोई मायने नहीं रखता। आपने बड़े राजाओं के यहाँ जन्म पाया है या फिर गरीब के घर जन्म पाया है या फिर अमीर के घर जन्म पाया है, चाहे आप अड्डे वाले के यहाँ जन्म पाया है या फिर धार्मिक स्थानों में रहने वाले है ना साधु संत के यहाँ जन्म पाया है, कोई मायने नहीं रखता है। आपको उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पापी गिने जाते हैं। क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह के वचन को जब तक नहीं स्वीकारेंगे वो इंसान पाप की गिनती में गिना जाता है। भले धर्मी व्यक्ति का बेटा बेटी होगा, धर्मी और लक्ष्मी जैसी माता के पेट से जन्म पाया होगा, फिर भी वो भी व्यक्ति पाप में पैदा हुआ है। समझ रहे कि नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों? आप अगर इस संसार के समान कर रहे हैं तो ऊपर जाने का सपना बंद कर दो, है ना। इस संसार के समान बिल्कुल मत करो। शादियां कर रहे तो पिक्चर के गानों पर नाच रहे हैं, क्या है ये? संसारिक नहीं तो क्या है? फिर बोलते हैं कि दुनिया में हो रहा है, अभी फैशन का माहौल है, अभी करना ही पड़ेगा, गांव की रीतियां हैं, ऐसे बोल रहे थे। अरे भाई 50 साल पीछे जाकर देखो, कैसे बैंड बाजा करा करते थे लोग? बिल्कुल नहीं। हेलो, मसीहों में और संसारिक जीवन में जीने वाले लोगों का फेर होना चाहिए। पहरावा में, बोलचाल में, खान पीन में, लेन देन में फेर होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, जैसे संसार कर रहा है उसके समान मत करो, मतलब गंदगी मत करो। सही बात है तो सही करो। संसार में भी ऐसी बातें बहुत ऐसी है जो अच्छी है ना, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा व्यवहार है जो नरक की ओर ले जाता है, जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है, नाश की ओर ले जाता है। कुछ ऐसे फैशन आ चुके हैं, कुछ ऐसे कपड़े आ चुके हैं, कुछ इज्जतदार है, कुछ बेइज्जत करने वाले हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। इज्जत के कपड़े पहनना है, इज्जत से बाल कटिंग करना है, इज्जत से आपको चाल चलना है, इज्जत से व्यवहार करना है। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। यही मैं आपसे दुआ चाहता हूं, दूसरों के लिए दुआ करें। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं कि आप सही मार्गदर्शन में बढ़े। जो फलता है उसे छांटता है वो, और जो नहीं फलता उसे वो काटता है। फिर क्या करोगे? कटे अगर जाओगे तो नरक में चले जाओगे, छाटे अगर जाओगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। इतना याद रखना, न्याय करने वाला प्रभु है। हम तो बस बताते हैं कि ये गलत है कि ये सही है। आपको चुनाव करना है किसके साथ आगे बढ़ना है ना, संसार की रीति पर या फिर परमेश्वर की रीति पर।
आइए देखते हैं दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।